बीएससी पार्ट सेकंड के वीडियो लेक्चर की श्रृंखला के अंदर भौतिक रसायन शास्त्र या फिजिकल केमिस्ट्री के हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर को स्टार्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, उनकी परिभाषाएं उनको समझा और उनके कुछ उदाहरण भी लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू टेक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इट्स डेफिनेशन। रासायनिक साम्य की प्रकृति, इसकी परिभाषा और देखते हैं। लेट अस कंसिडर द रिएक्शन। हम एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं, जैसे ए प्लस बी आपस में अभिक्रिया करके सी प्लस डी का निर्माण कर रहे हैं, और यही सी प्लस डी पुनः अभिक्रिया करके ए प्लस बी भी बना लेते हैं। सो इफ वी स्टार्ट विथ ए एंड बी इन ए क्लोज्ड वेसल, द फॉरवर्ड रिएक्शंस प्रोसीड्स टू फॉर्म सी एंड डी। अगर ए और बी से हम क्लोज वेसल में लेकर के स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया को, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के द्वारा क्या होता है, सी और डी प्रोडक्ट के रूप में हमको मिल जाते हैं। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिक्रीजेज। अब इसमें क्या हो रहा है, ए और बी आपस में क्रिया कर रहे हैं और बना किसको रहे हैं, सी और डी को। तो ए और बी की जो कॉन्सेंट्रेशन, चूंकि रिएक्शन करके सी डी में बदल रहे हैं, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी लगातार, इट कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। और सी और डी चूंकि इसमें बन रहे हैं, तो लगातार कंटिन्यूसली सी एंड डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिक्रीजेज while those of the C and D increases continuously, constantly, लगातार रूप से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ती जा रही है और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेज, और इसके परिणाम स्वरूप अग्र अभिक्रिया जो होती हैं उसकी रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी रेट है वो डिक्रीज होती जाती है। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज, जबकि पश्च अभिक्रिया या रिवर्स रिएक्शन की रेट बढ़ती जाती है। इवेंचुअली द रेट ऑफ टू अपोजिंग रिएक्शन इक्वल्स एंड द सिस्टम अटेन्स ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि दोनों अभिक्रियाएं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, दोनों अभिक्रियाएं हैं, उसका ये जो सिस्टम है इन अभिक्रियाओं का, वो एक ऐसी इक्विलिब्रियम की साम्य अवस्था की स्टेट अवस्था को प्राप्त कर लेता है। साम्य अवस्था, साम्य हो गई मतलब बराबर बराबर सी हो गई। एंड दस केमिकल इक्विलिब्रियम में बी डिफाइंड एज, जब दोनों ही सिस्टम इन दोनों ही अभिक्रियाओं युक्त हो है लेकिन साम्य को प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब एक केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे, जरा देखें। द स्टेट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, द स्टेट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द टू ऑपोजिंग रिएक्शंस अकर एट द सेम रेट and the concentration of the reactants and products do not change with time, then such a state is called as chemical equilibrium, state of chemical equilibrium। कि दो अपोजिंग रिएक्शन जो हैं, दो विपरीत अभिक्रियाएं एक ही रेट से, एक ही दर से संपन्न हो रही हों, और दोनों उन अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो समय के साथ नहीं बदल रहे हों, तो इस प्रकार की अवस्था केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट पेज। फर्दरमोर द ट्रू इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिएक्शन कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। वास्तविक जो इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था है किसी भी अभिक्रियाओं की, इनकी वो दोनों ही साइड से अटेन की जा सकती, प्राप्त होती है। एक अकेले साइड से ही हो ये संभव नहीं हो सकता। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही साइड से ये अटेंड की जा सकती हैं। दस द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर द सेम वेदर वी स्टार्ट विथ ए एंड बी और वी स्टार्ट विथ सी एंड डी। तो ये कह रहा है इसीलिए दोनों ही साइड से ही इक्विलिब्रियम प्राप्त होगी, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं,
चाहे वो ए और बी को लेकर के स्टार्ट करो रिएक्शन को, चाहे सी और डी को स्टार्ट करो, उस साइड से करो, सेम रहती हैं। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहती है। तो इसको ग्राफ को देखो जरा। इस ग्राफ में रेट है, रिएक्शन की रेट को टाइम के साथ प्लॉट किया है। तो हमने जैसा अभी बताया था कि पहले वाली स्लाइड में कि जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती, यानी क्रिया कारक ए एंड बी क्रिया कर रहे हैं और सी और डी को बनाने, तो ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे घटती जाती जैसे रिएक्शन बढ़ता है, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट बन रहे सी डी और उनकी बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की जो रिएक्शन हो रही है और सी डी को बना रही है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसकी रिएक्शन रेट है वो डिक्रीज होती जाएगी और क्रिया कारकों की रिएक्शन रेट है वो बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आता है कि दोनों, इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगी और इसकी बढ़ती, दोनों ही जाकर के एक स्टेट में समान ही रेट को प्राप्त कर लेते हैं। उसको कहते हैं साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो यहाँ पे इस ग्राफ में बहुत ही साफ तरीके से बताया, देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन ये डिक्रीज हो रही हैं रेट और ये इंक्रीज हो रही हैं, और यहाँ ये पोजीशन ऐसी आ गई कि इसमें इन्होंने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया। सो उस वक्त दोनों रिएक्शन की रेट भी बराबर होती हैं और कॉन्सेंट्रेशन भी दोनों के बराबर होते हैं। नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। Chemical equilibrium is a dynamic equilibrium. We have shown above that as the reaction A plus B gives us C plus D and attains equilibrium. A से B जो सी डी बना रहे हैं, सी डी सी डी है वो पुनः मिलके ए और बी बना रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं हम, ये इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेते हैं। The concentration of A and B as also of C and D remains constant with time. दोनों के लिए बात कर रहे हैं, A और B की और C और D की टाइम के साथ में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। Apparently it appears that the equilibrium is dead. क्या माना जा रहा है? इक्विलिब्रियम डेड है, लेकिन ऐसा है नहीं। बट इस प्रकार की स्थिति नहीं है, बट इट इज नॉट सो, इस प्रकार से नहीं है। द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, ये एक डायनेमिक होती है एक साम्य अवस्था। एक्चुअली द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट इक्विलिब्रियम बट द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन अनचेंज्ड, ये अनचेंज रहती है कॉन्सेंट्रेशन। तो अब इसमें देखें ए प्लस बी हैं, रिएक्ट करके कोलाइड करती हैं और सी प्लस डी का निर्माण कर रही हैं। इसी तरह से C प्लस डी वापस कोलाइड करके रिएक्शन करती हैं और A और B का निर्माण कर देती हैं। सो द डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन इजीली बी अंडरस्टूड। कैसे समझा जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, जो हमने अभी देखा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को देखा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म C एंड D। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में की अवस्था में A और B कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स और C और D का निर्माण कर देते हैं, और इसी तरह से C और D कोलाइड करके वापस A और B बना देते हैं। सो द कॉलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए क्लोज्ड सिस्टम इज ceaseless phenomenon. Therefore, collisions of A and B giving C and D, that is forward reaction. A और B की जो टकराट है मॉलिक्यूल्स की वो C और D बनाती है, जिसको कि फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और कॉलिजन ऑफ C and D गिविंग बैक A and B इज कॉल्ड एज रिवर्स रिएक्शन। C और D क्या करते हैं? कोलाइड होकर के A और B का निर्माण करते हैं और इस रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। एंड कंटिन्यू टू अकर, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू टू अकर इवन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर साम्य अवस्था पर भी लगातार चलती रहती हैं, वाइल कॉन्सेंट्रेशन रिमेन अनचेंज, जबकि सांद्रताएं अनचेंज रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के अंदर नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसको समझा।
इस मॉलिक्यूल्स इस मॉडल के द्वारा। थैंक यू।